हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ बेस्ड 15th क्वेश्चन है जो 1995 में आईआईटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट भी है, आईआईटी नीट। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है। An infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis at x equal to 1 centimeter, x equal to 2 centimeter, x equal to 4 centimeter and x equal to 8 centimeter and so on. Find the total force on a charge 1 coulomb placed at the origin. इसका मतलब क्या है? तो ये एक्स एक्सिस समझो बेटा, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर बहुत सारे अप टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्जेस रखा गया है और यहाँ पे एक चार्ज है। ये चार्ज ले लो Q0, जो इसका वैल्यू है 1 कूलम। इसका वैल्यू है बेटा 1 कूलम। ओके, 1 कूलम। और यहाँ पे जो इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्जेस जो एक्सिस के ऊपर एक 1 मीटर पे रखा गया है, ओके, और एक 2 मीटर पे रखा गया है और एक 3 मीटर पे रखा गया, सॉरी 3 पे नहीं है और 4 पे है, ओके, और 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं है और 7 पे भी नहीं है और 8 पे है। ओके, 8 पे है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक 4 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे भी एक 4 माइक्रोकूलम है। सारे जो है ना 4 माइक्रोकूलम ही है। ओके बेटा, 4 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो एक ये भी 4 माइक्रोकूलम है। तो उसी तरह बहुत सारे रखा गया है अप टू इन्फिनिटी। ओके बेटा, तो इनका अगर डिस्टेंस का अगर ये लिए मतलब फार्मूला पे हम अप्लाई करें तो यहाँ पे ले लो फोर्स बिटवीन। तो यहाँ पे एक जनरली मैं बताता हूँ, फोर्स बिटवीन यहाँ पे ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो, यहाँ पे नहीं ये Q3 ले लो, ये Q4 ले लो बेटा, ठीक है। तो उस तरह सारे फोर्स मतलब सारे जो है ना यहाँ पे दिया गया क्या बेटा, यहाँ पे गिवन Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू, तो यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम दिया गया बेटा। बहुत सारे हैं इसी तरह, तो सारे जो है ना 4 माइक्रोकूलम ही दिया गया है, 4 माइक्रोकूलम दिया गया है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस का बात करें तो Q0 इसमें कितना है बेटा, R1 नहीं ले लो, ये R1 ले लो बेटा, ये R1, ठीक है, और ये R2 और ये R3। उसी तरह बहुत अप टू n नंबर तक ये डिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 Q2, ओके, Q2 Q3 Q4 सो ऑन। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है वो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कूलम्ब्स लॉ के थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है। कूलम्ब्स लॉ जो है ना, जो दो पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई करे हैं अब तक। जब एक्सटेंडेड पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस हम अप्लाई यूज़ कर रहे हैं बेटा, फाइंड कर रहे। तो यहाँ पे फाइंड करना है तो क्या है, देखो बाई कूलम्ब्स फोर्स, नहीं सुपरपोजिशन यहाँ पे लिख लो, बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, नेट
फोर्स नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट विल बी क्या है, विल बी क्या है, एफ नॉट एफ नेट इक्वल टू ओके 1/4 सारे 1/4 क्यू नॉट Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 डिवाइडेड बाई, ये क्या होता है बेटा, डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 डिवाइड बाई R3 स्क्वायर प्लस, उसी तरह हम सारे सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे इसमें कॉमन क्या है बेटा, सारे इसमें कॉमन ये है, ये Q यहाँ पे जो है ना Q1 Q2 Q3 Q4 सारे इक्वल टू कितना है बेटा, यहाँ पे हम Q बोल के ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, Q बोल के ले लेंगे, जिसका वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पे ये सारे इक्वेशन में Q नॉट Q आप कॉमन है और एक कांस्टेंट भी कॉमन है, बाहर ले सकते। यहाँ पे Q नॉट Q ओके Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहता है बेटा, R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर प्लस 1/R3 स्क्वायर प्लस, उसी तरह बहुत सारे हैं जो देखा गया। तो हमको ये लगता है यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद देखो बेटा, ये यहाँ पे वैल्यू रखो, ठीक है, वैल्यू रखने के बाद हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है बेटा, ये Q नॉट इक्वल टू कितना है बेटा, Q नॉट इक्वल टू 1 है, और ये Q कितना है बेटा 4 माइक्रोकूलम है, माइक्रो का मतलब क्या 10⁻⁻6 है, -6 कूलम है, और यहाँ पे कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट का कितना है बेटा 9 × 10⁻9 है, और ब्रैकेट में क्या रखना है हमको 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/ कितना है बेटा 1/4 स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो 1/8 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देखने के बाद हमको ये लग रहा क्या बेटा, ये सारे जो है ना, सारे जो है क्या है बेटा, सारे जो मतलब ये जो रेसिप्रोकल जो भी है ना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमको लग रहा है। तो उसी तरह अगर ये सारे टर्म्स का हम रेशो ले लिए, रेशो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट टर्म looks, bracket term is in the form of GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे रेशो कितना है बेटा, रेशो R इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ओके, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है बेटा 1/2 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये 1/4 होता है, क्या होता है 1/4 होता है, ठीक है। ये सारे जो है ना 1/4 होता है। चलो, तो देयरफॉर हम क्या रखना है यहाँ पे, देयरफॉर, ठीक है, 1/4 होता है, और इसका ले लिए तो सेकेंड का अगर ले लिए तो 1/4 स्क्वायर डिवाइड बाई 1/ कितना होता है बेटा 2 स्क्वायर। तो ये कितना होता है 1/16 इंटू ये 4 होता है, 4 1 जा 4 4 जा, अगेन वही 1/4 हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा 1/4 हो रहा है। तो इसीलिए सम ऑफ ज्योमेट्रिकल, देयरफॉर एफ नेट इक्वल टू कितना है बेटा 1, ये सारे मल्टीप्लाई कर लो कितना होता है 1 × 4 4, ओके 1 × 4 4, 4 इंटू ये कितना होगा बेटा 36
इंटू 10 टू द पावर कितना आता है, 10 टू द पावर ये -6 है, ये +9 है, तो कितना होता है बेटा, ठीक है 3 होता है। तो क्या ब्रैकेट में क्या रहता है, फार्मूला क्या है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, 1 डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फार्मूला है। तो ये 36 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है बेटा, कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस 1/4 आ गया, नहीं यहाँ पे कितना है, आर है, तो 1/4 है, कितना है बेटा 1/4 है, 1/4 है, ठीक है 1/4 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा बेटा, ब्रैकेट का टर्म ये तो 36 इंटू 10 टू द पावर -3 +3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये एलसीएम है, एलसीएम 4, यहाँ पे 4 - 1, तो 4 - 1 ये आएगा, तो इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ये ऊपर 4 चले जाएगा, नीचे 3 आएगा, 3 1 जा 3, 12 जा 12 4 से कितना होगा बेटा 48 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 3, अगर पॉइंट इधर शिफ्ट लिए तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, ये होगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल विच इज़ एग्जिस्टिंग और रिसाइडिंग इन ओरिजिन, एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लो, उतना हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें थोड़ा क्या है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फार्मूला कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है बेटा, ठीक है। थैंक यू।